संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। हरिओम, वेलकम। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग पूछेंगे कि आज 5:30 बजे क्या है, आज 5 बजे क्या है। भगवत गीता क्लास है, तेरी भगवत गीता की क्लास चल रही है आजकल। इस उम्र में भगवत गीता की क्या जरूरत हो गई? Why do you want to study भगवत गीता? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जीवन के कई घटनाएं आदमी को सोचने को मजबूर करती हैं, कई बातें विचारती हैं। आप किसी को यही बोल दो कि मैं गीता पढ़ती हूं, लोग कहते हैं अच्छा गीता पढ़ती है। तो किसी को बोल दो मैं गीता पढ़ाता हूं, तो ऐसा अच्छा गीता पढ़ाते हो आप? Why? Because what is the shelf life of a newspaper in your house? 2 hours. What is the shelf life of a magazine in your house? 1 week. What is the shelf life of a school textbook in your house? 1 year. न्यूज़पेपर की शेल्फ लाइफ कितनी है? 2 घंटे। मैगजीन की 1 सप्ताह। स्कूल की टेक्स्ट बुक की 1 साल। डिक्शनरी की 10-15 साल। इस किताब की इस टेक्स्ट बुक की शेल्फ लाइफ कितनी है? What is the shelf life of this book? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पिछले हजारों सालों से दिस बुक इज रेलेवेंट। कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो होगा कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, टैगोर से लेके आजकल के थिंकर तक इस किताब पे नतमस्तक करते हैं। क्योंकि कोई कहानी नहीं है गीता जी में। देयर आर नो स्टोरी, देयर आर नो स्टोरी इन भगवत गीता। कोई कहानी किस्सा नहीं है, सीधा 24 कैरेट नॉलेज है, मैथमेटिक्स की तरह। It's like a mathematics. In mathematics, you have to be logical. You have to be precise. You cannot hit behind the bushes. You have to be very precise, logical when you talk about in mathematics. Assumption पे नहीं चलती mathematics. So mathematics is a process है, एक system है, एक methodology. Thereby Gita ji is a subject जो बौद्धिक है, intellect के लिए, भावना प्रदान के लिए नहीं है। If you are very emotional, you will not be fascinated by Bhagavad Gita. You can be fascinated by Bhagavad Gita only when थोड़ा सा बुद्धि का स्क्रू थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा स्क्रू टाइट होना चाहिए आदमी का, तभी ये सोच सकता है। क्यों? क्योंकि सोचने को मजबूर करती है गीता जी। पहला अध्याय है विषाद योग। वी आर डूइंग चैप्टर 1 विषाद योग। एंड इस विषाद योग में अर्जुन बोले जाएगा, भगवान जी चुप रहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉलेज इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। नोबडी कैन गिव नॉलेज, नोबडी शुड गिव एनीबॉडी नॉलेज। नॉलेज इज ऑलवेज टेकन। Education derived from the 2 Latin word. The word education derived from the 2 Latin word educate. Edu means draw it from other people, from the resources. Research से दूसरा नाम है research. Research जो already है उसको सर्च करो। Rewind, rebuild.
रीमेक, जो मेक है उसको दोबारा बनाओ, रीमेक, रीबिल्ड, रिसर्च, जो है, जो खो गया था, पता है, उसको दोबारा सर्च करो। तो अर्जुन अभी कोलैप्स नहीं हुआ, अर्जुन अभी सोच में बैठा हुआ, और उस सोच में बैठे हुए अर्जुन को भगवान जी ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं गीता जी का पहला अध्याय और 21वां श्लोक, चैप्टर 1, 21st वर्स विल चैंट, 21st का हाफ एंड 22nd का फुल वर्स विल चैंट। आपके सामने स्क्रीन में वर्सेस आ गए, तो विल चैंट द मंत्र। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थिता कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। I repeat, अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतानिरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुनोवाच, ये पहला श्लोक है अर्जुन का पूरी गीता में। Then seeing the Dhritarashtra, the son of host, standing arrayed ready to operate the weapon, Pandava, with the monkey inside, taking up his bow, said to these words to Rishikesha, O Lord of Earth। मैं इसको सिंपल भाषा में बताता हूँ। हे अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध में इच्छा में खड़े हुए लोगों को देख सकूं। नाउ, सबसे पहला नाम दिया गीता जी में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को। प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला नाम जो दिया अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, वह है अच्युत। अच्युत मीन्स नेवर फॉलन, जो कभी गिरा ना हो। एंड सबसे आखिरी जो नाम दिया है भगवान कृष्ण को अर्जुन ने सबसे आखिरी नाम दिया, वो भी अच्युत है, नेवर फॉलन, जो कभी गिरा ना हो। गिरो ऐसे गिरो जैसे मां की आंखों से आंसू गिरता है, गिरो ऐसे गिरो जैसे भगवान के चरणों में फूल गिरता है, गिरो ऐसे गिरो जैसे रण में योद्धा गोली खा के गिरता है। गिरो, पर कभी किसी की नजर से मत गिरो। किसी की नजर से भी गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी नजरों से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजर से गिर गया उसे कोई नहीं उठा सकता। गिरो, पर ऐसे गिरो जैसे मां की आंखों से आंसू गिरता है। गिरो ऐसे गिरो जैसे फूल भगवान के चरणों में गिरता है। गिरो, पर कभी किसी की नजर से मत गिरो। किसी की नजर से भी गिर जाओ फर्क नहीं पड़ता, कभी अपनी नजरों से मत गिरो, क्योंकि जो अपनी नजरों से गिर गया उसको कोई नहीं उठा सकता। आई रिपीट, द गिल्ट इज द मोस्ट सिंफुल फिनोमिना इन आवर लाइफ। व्हाट इज गिल्ट? यू अपनी नजर में, हाय मैंने कैसे कर दिया, हाय मैंने कैसे कर दिया। When you were teenager, you must have done some stupid activity. हर टीनेजर करता है। When you were in college, कोई stupid काम कर लिया होगा, लेकिन उसकी गिल्ट में अभी तक मत जियो। इट्स ओवर। उस समय का इंटेलेक्ट था, वो कर गया। आज जो आप बहुत सही सोच रहे हो कि आई एम डूइंग अ वेरी राइट थिंग, henceforth 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको यही एक्टिविटी स्टूपिड लगेगी। क्यों? आपका इंटेलेक्ट इवॉल्व हो गया। सो ये जो गिल्ट में आदमी जीता ना लाइफ लॉन्ग, हाय मेरे से गलती होगी, दैट इज द सिन। ऑफ कोर्स गलती हुई है, उठो, गिरो, उठ जाओ दोबारा। फॉल लाइक ए बॉल, गेंद की तरह गिरो, ब्लेड की तरह मत गिरो। जिंदगी में, जीवन में गेंद की, बॉल की तरह गिरो, गिरो फिर पंप करके शुरू हो जाओ। ब्लेड की तरह ना गिरो कि जैसे गिरो यू कांट गेट आउट। और हमें गिल्ट में डाला जाता है।
हमें बचपन में बहुत गिल्ट हुआ, थोड़ा सा भी नमक गिर जाता जमीन पे, ओ तुझे ना आंख से निकालना पड़ेगा ये नमक, या संतरे की वो खा लो, गिट्ठी खा लो या उसके दाना खा लो, अपना तेरे पेट से ना संतरा निकलेगा, यूं करके नाक से निकलेगा संतरा, कान से नहीं, ऐसे संतरा नहीं, तूने ना जैसे जमीन पे संतरे, जमीन पे बीज डालो तो पेट निकलता है ना, पेट में भी मिट्टी है और उसे निकल जाए, कितना तड़पाता है दुनिया आपको। देखिए, सबसे बड़ा औजार है दूसरे को कंट्रोल करने का, वो हस्बैंड वाइफ पे करता है, वाइफ हस्बैंड पे करती है, बच्चों पे किया जाता है, स्टाफ पे किया जाता है, सब पे किया जाता है, दूसरे को गिल्ट ले आना, दूसरे को गिल्ट कॉन्शियस कर देना। मैं ये नहीं कहता कि आपने गलती करी है तो आप, आई डोंट केयर, दैट्स अनदर एक्सट्रीम। आई एम नॉट सेइंग वन शुड बी रेकलेस, आई एम नॉट सेइंग कि वन शुड बी केयरलेस, ऑफ कोर्स गलती होगी, लेट्स स्टार्ट न्यू लीफ अगेन। जब टीनेजर थे वी डिड सो मेनी स्टूपिड थिंग, लेकिन उस समय का इंटेलेक्ट इतना ही था, उस समय की बुद्धि उतनी थी। आज आज आप अपनी लाइफ को एनालाइज करके कहते हो ओह दैट वाज अ स्टूपिड एक्टिविटी। आज जो आप एक्टिविटी कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं ठीक कर रहा हूं, 10 साल बाद 20 साल बाद यही शायद लगेगा आई डिड सम स्टूपिड थिंग्स व्हेन आई वाज इन सम प्लेस। गिल्ट एक्चुअली मींस एवोल्यूशन, गिल्ट एक्चुअली मींस एवोल्यूशन। आपको लगा मीनिंग मैंने गलत किया, व्हाट डज इट मीन्स? अब क्लासिकल सिंगर को देखिए, थोड़ा सा भी गलत गाना गा ले यूं कान पकड़ लेती है बोलते बोलते। आई नोटिस, मुझे नहीं पता था, आई एम नॉट मेरा थोड़ा सुर ताल बिगड़े हुए हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि संगीत में क्या हाई पिच है, क्या लो पिच है, क्या है, लेकिन आई नोटिस कोई गाना गा रहा है, कोई गा रहा है, सडनली उसने कान यूं कर दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, कहते सुर बदल गया, सुर टेढ़ा हो गया, गिल्ट आ गई, क्या हुआ? आपको नोटिस हुई मिस्टेक, इट मींस इवोल्यूशन। इफ यू सी द यदि आप स्पेलिंग को लिख रहे हो, आप कुछ लिख रहे हो और आपको स्पेलिंग मिस्टेक एकदम लिखते नजर आ गए, व्हाट डज इट मीन्स? When you're writing some essay or while writing, you wrote wrong spelling and suddenly you're like, oh my God, oh gosh. जैसे ही आपको गिल्ट आई, ये गलती हो गई, इट मीन्स क्या? इट मीन्स आपका इंटेलेक्ट इज अवेलेबल। अच्युता, अच्युता नाम दिया यहां पे भगवान जी ने, भगवान जी को अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन को गिल्ट आने वाली है, अर्जुन गिरने वाला है, अभी थोड़े ही श्लोकों में अर्जुन फिसलने वाला अपनी ही नजरों से। और अगर भगवान ना होते सामने, भगवान कृष्ण ना होते तो वो गिल्ट में डिप्रेशन में चला जाता, वो गिल्ट डिप्रेशन में चली जाती। दैट्स व्हाई जब घर में माता पिता की डेथ होती है ज्यादातर बच्चों को गिल्ट आ जाता है। I never spent so much time with them. It was so sad. They done so much. I'm not saying you should not spend your time with parents. That's their journey. वो निकले। अब तो guilt actually is a sign of, ये नहीं कि मैं दोबारा फिर कर दूं, no, that's not a reason. Don't take it in that sense कि okay, doesn't matter, let me keep on doing negativity. अच्युता 31 नाम दिए, 31 नाम दिए पूरी भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को, और कृष्ण जी ने 27 नाम दिए। हे अच्युता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ना। अब तक ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, अब तक अर्जुन के अंदर कंफ्यूजन नहीं आई, अब तक अर्जुन के अंदर गिल्ट नहीं आई। ही इज रेडी फॉर फाइट, ही सेड आई एम रेडी, और मैं युद्ध में युच्छा के खड़े होने वाले भली भांति देख लूं जिसके साथ मुझे युद्ध रूपी कार्य में लगना है। सो अप टू दिस जंक्शन Arjuna's intellect is available. There's no guilt, there's no fear, there's no concept of retrieving
ये नहीं है उसके मन कि मैं छोड़ के चला जाऊं, लेकिन अभी कुछ होगा। भगवान जी ऐसी चाल चलेंगे कि अर्जुन को पूरा का पूरी सोच बदल जाएगी। और उसका पॉइंट ये है, वो इस श्लोक में लाइन है, वर्स नंबर 22 में, मैं उनको देखना चाहता हूं जिनके मुझे युद्ध की इच्छा है, जिनके लिए मुझे युद्ध करना है, those who are desirous to fight. Now let's think what does it means. We are this is intellectual class, it's not मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, ये वाली क्लास नहीं है कि जय जय माता दी जय माता दी, ये नहीं है क्लास। दिस इज ए 24 कैरेट स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल क्लास। इफ यू बिलीव somebody has done नाइट, किस कोई आदमी को आप सोचते हो ये बुरा है, प्लीज ध्यान से सुनेगा। इफ यू थिंक somebody is wrong, बुरा है, somebody is bad, और वो बुरा निकल जाता है, what happens to you? Nothing happens, because you expected that. You expected, you thought कि somebody is nasty, negative है, and he or she will make a negative comment. आपने सोचा था वो इंडिविजुअल नास्टी है, खराब है, और वो नेगेटिव निकल जाता है। What happens to you? Nothing happens, because you prepared yourself for that. First option, you thought somebody is nasty और वो nasty निकल जाता है, it's all right, you're prepared. You thought somebody is very benevolent, आपने सोचा कि कोई बहुत श्रेष्ठ है, benevolent है, caring है, objective है, peaceful है, lovable है. You thought somebody is very lovable, cheerful है, active, caring है, और वो lovable, caring निकल जाता है या निकल जाती है. What happens? Nothing happens, because you prepared yourself. You thought somebody is nice और वो nice निकल जाता है. That's all. First scenario में you thought somebody is bad, वो बुरा निकल जाता है, nothing happens. You thought somebody is nice और वो nice निकल जाता है, then nothing happens. You thought somebody is very nice, आपने सोचा कि आपके रिलेशनशिप में ये व्यक्ति बड़ा बड़ा अच्छा, वेरी नाइस इंडिविजुअल, बड़ा केयरिंग है, वेरी लवेबल है, वेरी ऑब्जेक्टिव, वेरी कंसिडरेट है, और वो नहीं निकलता, सेल्फिश निकल जाता है, सेल्फिश निकल जाती है, एरोगेंट निकल जाता है, पोजेसिव निकल जाता है, तब क्या होगा? तब गुस्सा आएगा, then you feel angry. You thought somebody is nice, वो nice निकल जाता है, nothing happens. You thought somebody is nasty, वो nasty निकल जाता है, निकल जाती है, nothing happens. When you thought somebody is very nice, very objective, very caring, very cheerful, और वो nasty individual निकल जाता है, then the anger comes. Now take a fourth scenario. You thought somebody is very nasty, very negative, very harsh, बुरा, बेकार है, खराब है, और वही आपके लिए सबसे ज्यादा sacrificial हो जाए, then what happens? Then you get a guilt. अपने पे गिल्ट आती है, काश मैं क्या सोच रही थी इसके बारे में, क्या सोच रही थी और क्या निकल आई। This is what happened. अर्जुन सोच रहा है कि सब के सब दुराचारी दुर्योधन के साथ देने वाले, सब के सब आतताई हैं, सब के सब दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले, सब के सब नेगेटिव हैं, युद्ध की इच्छा करने वालों को इच्छा खड़े भली भांति देख लूं। लेकिन भगवान जी ने जानबूझ के क्या किया, जानबूझ के भगवान जी ने क्या किया? 23वां श्लोक, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 23. We'll chant together. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैः युद्धै प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धैः युद्धै प्रिय चिकीर्षवा। अर्जुन बोलता है मैं देखूंगा दुर्बुद्धि दुर्योधन में युद्ध रूपी इच्छा में कल्याण चाहने वाले कौन कौन से जो लोग हैं यहाँ हैं। I observe those who are assembled here to fight, wishing to please in the battle the evil-minded son of Dhritarashtra. तो यहाँ पे अर्जुन एक दिमाग लेके आया कि जो सब के सब लोग हैं यहाँ लड़ रहे हैं, सब के सब आतताई हैं, दुराचारी हैं, नेगेटिव हैं, वो प्रीकंसीव नोशन लेके आया। He has a preconceived notion. His mind is with the idea जो भी लोग लड़ रहे हैं सबके सब दुराचारी दुर्योधन का साथ देने वाले हैं। शब्द है सैनयोरुभयोर मध्य। इफ यू सी पूरी की पूरी महाभारत, पूरी पूरी भगवत गीता, एक तरफ कौरवों की आर्मी है, एक तरफ पांडवों की आर्मी है। यू विल नोटिस इट, कहीं पे भी देखिएगा। और पूरी की पूरी भगवत गीता सैनयोरुभयोर मध्य, इस तरफ कौरवों की आर्मी है, इस तरफ पांडवों की आर्मी है। और भगवान जी ने ज्ञान जो दिया है वो सैनयोरुभयोर मध्य, वो सैनयोरुभयोर मध्य का मतलब है दोनों सेनाओं के बीच में दिया, एक सेना के सामने नहीं दिया, एक सेना के सामने खड़े होके नहीं दिया। सैनयोरुभयोर मध्य बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव और नेगेटिविटी के बीच में। पांडव सिंबलाइज पॉजिटिव प्रोपेंसिटीज, कौरव सिंबलाइज नेगेटिव प्रोपेंसिटी, अर्थात कौरव प्रतीक है नेगेटिविटी के और पांडव प्रतीक है पॉजिटिविटी के। और गीता जी का ज्ञान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का है, सैनयोरुभयोर मध्य। यदि सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, मान है तो अपमान है, गीता दोनों से ऊपर ले जाती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे गणेश जी का एक दांत हमेशा टूटा होता है, गणेश जी का एक दांत हमेशा टूटा होता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। नोटिस करना कभी, ये गणेश जी हैं, गणेश जी का एक दांत हमेशा टूटा हुआ है। What does it means? गणेश जी के नीचे सवारी चूहा है जो हाथ जोड़ के खड़ा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, और गणेश जी का एक पांव जमीन पे है, एक जमीन से ऊपर। दिस इज सिंबॉलिज्म ऑफ हिंदू गॉड्स एंड रिचुअल। गणेश जी के एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, दो डुअलिटी है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय। लेकिन ज्ञान जो है सुख दुख से ऊपर ले जाता है। When you fulfill your desire, listen me carefully, when you fulfill your desire, you get happiness. सुख द्वंद्व है, और जहां सुख है वहां दुख है, जहां सुख है वहां दुख है, और जहां दुख है वहीं सुख है। I remember first time when I went to USA, LaGuardia, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे, LaGuardia एयरपोर्ट पे, JFK से आई वेंट टू LaGuardia एयरपोर्ट, अटलांटा की मेरी फ्लाइट थी, एंड आई हैव 5'9", 5'10" हाइट है मेरी, so it's not a very bad height। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो लंबे लंबे अमेरिकन के बीच में मुझे ऐसा लगा मैं टिग्गा हो गया, मैं छोटा सा हो गया, मुझे अपनी हाइट कॉन्शियस हो गया। मैं फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, क्योंकि सब क्या थे मुझसे बड़े थे, और चाइना चला जाऊं तो मुझे लगता है कि मैं तो बहुत लंबा हूं। तो बड़ा छोटा कंपैरेटिव है, सुख और दुख कंपैरेटिव है। सो व्हेन यू फुलफिल, लिसन मी केयरफुली, व्हेन यू फुलफिल योर डिजायर यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर डिजायर यू आर अनहैप्पी, व्हेन यू एलिमिनेट योर डिजायर यू आर इन ब्लिस। When you fulfill your desire, you are happy. When you are not able to fulfill your desire, you are unhappy. When you eliminate your desire, you are in bliss. That's why जितने भी स्वामीज हैं हमारे सिस्टम में, सब अपने नाम के पीछे आनंद लिखते हैं, आनंद, ब्लिस, विवेकानंद, चिन्मयानंद, पूर्णानंद। आनंद मीन्स ब्लिस। They are not happy. Happiness is a seasonal affair. Happiness का सीजन आता है,
सौरों का भी सीजन आता है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं शादियां आती हैं तो इकट्ठियां आती हैं, सडनली यू फाइंड इकट्ठी शादियां आ जाती है। एंड हमारे बुजुर्ग कहते हैं डेथ भी होती है तो लगातार सीजन हो जाता है, इसकी डेथ, उसकी डेथ, उसकी डेथ हो रही है, उसकी डेथ हो रही है। क्यों? सुख और दुख पेयर्स ऑफ ऑपोजिट है, लेकिन सेल्फ रियलाइज्ड आदमी आनंद में होता है। सो सेनयोर रुभयोर मध्य, पूरी सेना के बीच में नॉलेज दी गई। और ये नॉलेज क्या थी? यू गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर, गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर, गेट आउट ऑफ योर हम सब अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में आना तो आता है, निकलना नहीं आता। पंगे में पड़ना आता है हमें, बड़े एक्सपर्ट हैं हम पंगों के अंदर पड़ने में, लेकिन उससे निकलना नहीं आता। रिलेशनशिप को क्रिएट करना आता है, लेकिन उसको सस्टेन करना नहीं आता, उसकी एग्जिट पॉलिसी नहीं आती। अब जब हवाई जहाज में बैठते हो, जब भी आप हवाई जहाज में बैठते हो, आपको एयर होस्टेस क्या कहती है? इस विमान में 4 द्वार है, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, ऐसे बोलते हैं। इस विमान में 6 द्वार हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर है। आपके सबसे पास वाला द्वार शायद आपके सबसे पीछे। आप बैठे और वो आपको क्या बता रही है? सबसे पहले एग्जिट डोर बता रही है। Why does she tells you exit door? अब सिनेमा हॉल में जाओ तो एग्जिट का डोर, एग्जिट का साइन नजर आता है। फ्रांस में जाओ तो सोर्टी लिखा होता है वहां पे। इफ यू गो टू फ्रेंच और बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में जाओ तो सोर्टी 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 एग्जिट। Why do they tell you exit? Why do airlines people gives you spend, even if you are flying in a helicopter, they will tell you this is the exit door. This is the protocol, they have to follow it. आपको पता है, कई बार पता है बेल्ट कैसे लगाई जाती है। Who the hell don't know how to use the belt? फिर भी बताएंगे बेल्ट लगाओ, ये एग्जिट डोर है। क्यों? इन द केस ऑफ इमरजेंसी you should have and you should know what is exit door. Similarly, one always have to have an exit policy in life. Nobody should trap you in such a way that you don't know how to. चक्रव्यूह में फंसना आता है, निकलना नहीं आता। हम सब अभिमन्यु की तरह, हम सब अभिमन्यु की तरह फंस जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रैप्ड हो जाते हैं, बच्चों के इमोशंस में ट्रैप हो जाते हैं। हस्बैंड, फैमिलीज, मैं नहीं कहता कि इमोशन ना हो, हैव इमोशन बट डोंट बी इमोशनल। Have emotion, but don't be emotional. Sentiments हो, sentimental ना हो। Sentiments हो, but sentimental ना हो। Emotions हो, emotional ना हो। तो सैनयोर रुभयोर मध्य, यदि दुख बांधता है तो सुख भी बांधता है। यदि दुख बांधता है तो सुख भी बांधता है। प्लीज समझिएगा। और सुख ज्यादा बड़ा फेविकॉल है। इसलिए उपनिषद तो बहुत भयंकर बात बोल जाते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड, आई गॉट अ शॉक ऑफ माय लाइफ। ये क्या बोल गए उपनिषद में? ईसावास्य उपनिषद तो ये बात बोल जाते हैं, इफ यू आर अटैच विद द वर्ल्डली थिंग यू आर इन डार्कनेस। यदि आप संसार में फंसे हो तो मूर्ख हो, और अगर अध्यात्म में फंसे हो तो महामूर्ख हो। If you are attached with the worldly thing, you are in darkness. If you are attached with the spiritual thing, you are in a greater darkness. अब बीमार हो, दवाई नहीं ले रहे, we are stupid. हम बीमार हैं और दवाई नहीं ले रहे, we are stupid. अब दवाई छोड़ना ही नहीं चाहते, एंटीबायोटिक्स खरीद ली, ठीक हो गए, ऐसे why waste, eat it. पर्पस क्या है दवाई का? पर्पस क्या है दवाई का? दवाइयों से मुक्त होना। पर्पस क्या है स्कूल का? पर्पस क्या है स्कूल का? स्कूल से मुक्त होना। 12th में बच्चा क्या चाहता है? फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल।
लड़की 22 की होगी, 24 की होगी, 26 की होगी। अब आप क्या चाहते हो? आप ही का लगते जिगर 22 की, 24 की, 26 की होगी, आपका दिल का टुकड़ा 22 की, 24 की, 26 की होगी, 28 की होगी। नाउ व्हाट यू वांट? मुक्ति। किससे? किससे मुक्ति? अपने दिल के टुकड़े से। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है? सो चक्रव्यूह में हम फंसे हुए, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और उस चक्रव्यूह से निकलना, उस चक्रव्यूह से निकलना सैनयोर रुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में। अर्जुन कहता है श्लोक नंबर 23 में जो हमने किया, मैं देखूंगा दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ कौन है। Who all are ready to fight with दुर्बुद्धि दुर्योधन? The word is very important. दुर्बुद्धि, दुर्योधन के साथ देने वाले। एंड बाय द वे, अर्जुन के दिमाग का बल्ब क्यों नहीं ऑन हो रहा इस समय? इट इज सो ऑब्वियस कि अर्जुन के दिमाग की ट्यूबलाइट क्यों बुझी हुई है। हम सबको पता है घटना, पूरी की पूरी घटना पता है कि भगवान कृष्ण जी सो रहे थे। भगवान कृष्ण जी सो रहे थे, पहले दुर्योधन आया और सर के पास बैठ गया। वी ऑल हर्ड दैट स्टोरी, बट आई रिपीट अगेन। दुर्योधन आया, सर पे बैठ गया। तभी कहते सर पे तू मेरे बैठ गया, मेरे सर पे क्यों बैठा हुआ? दुर्योधन आके सर पे बैठ गया, पास तकिए के पास। एंड भगवान कृष्ण जी के चरणों में अर्जुन आके बैठा। तो जब उठा तो सबसे पहले भगवान उठे, भगवान कृष्ण ने तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, तो पूछा क्या करने आए हो? तो दुर्योधन कहता महाराज मैं भी आया हूं आपसे सहायता लेने, युद्ध शुरू होने वाला है, युद्ध शुरू होने वाला है, एंड आई वॉन्ट योर हेल्प इन माई आर्मी। वी ऑल नो द स्टोरी। मुझे आपकी सहायता चाहिए युद्ध में। अर्जुन से पूछा तू किस लिए आया? अर्जुन कहता मैं भी इसी पर्पस के लिए आया हूं कि आई वॉन्ट योर सपोर्ट इन द वॉर। भगवान जी ने कहा दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो ऑप्शंस है। पहली, मैं अनआर्म्ड निहत्था, विदाउट एनी आर्म्स, अकेला, और दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। दोनों में से एक ऑप्शन है, कोई ले लो। दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन ने क्या ली? पूरी नारायणी सेना ले ली, और अर्जुन को कृष्ण मिले। अर्जुन से पूछा तेरे पास ऑप्शन होती तो क्या लेता? कहता आप लेता। बट अब लड़ाई में खड़ा होकर कह रहा है जो जो लोग युद्ध में पांडवों के कौरवों के साथ है सब दुर्बुद्धि है। दिस इज नो इंटेलेक्ट एट ऑल। क्योंकि कौरवों की सेना में नारायणी सेना भी तो खड़ी हुई है, वो तो दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देनी चाहती। दे आर नॉट सपोर्टर ऑफ दुर्योधन, बट दे हैव टू फाइट बिकॉज दैट्स द रूल। तो जब आदमी बहुत गुस्से में हो जाता है, खुंदक में हो जाता है, लॉजिक ड्रेन आउट हो जाता है। जब गुस्सा खुंदक ज्यादा होती है तो लॉजिक हमारे से आगे निकल जाता है, और वो लॉजिक जब आगे निकल जाए देन यू कांट एक्सप्लेन एनीबॉडी व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट, रॉन्ग। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 24, 24 और 25, श्लोक नंबर 24 और 25 टुगेदर। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैताम् संवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखताः
सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्यैताम् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोला, संजय सूत्रधार है, बोला हे भारत, इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित ऋषिकेश ने रथों से उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर भीष्म और द्रोण और सारी दुनिया के राजाओं के सामने कहा, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। दस एड्रेस बाय गुडाकेशा ऋषिकेशा ओ भारता। तो भगवान कृष्ण जी ने, अर्जुन ने कहा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले कौन है। और भगवान जी ने जानबूझकर, कॉन्शियसली, नटवरलाल है भगवान, एक जगह मैं गया लेक्चर देने, वसंत कुंज में था आई थिंक, तो लेक्चर देने गया, तो लेक्चर में मैं कृष्ण जी, गीता जी पे बोल रहा था, तो पूरी गीता में बोलता रहा कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सामने ऑडियंस में छोटी सी ग्रुप था, 40-50 लोगों का ग्रुप था, सामने ऑडियंस में एक लेडी बैठी और मैं पूरी गीता जोक मारूं, स्टोरी सुनाऊं, आइडियाज दूं, उसका थोबड़ा सूजा ही हुआ, उसका चेहरा उदासी जैसे पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज इट्स ए फर्स्ट लेक्चर, और फर्स्ट लेक्चर में ज्यादातर एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, फिलोसफी कम होती है, सो यू हैव टू क्रिएट ए इंटरेस्ट। So I was giving story, idea, thoughts, quotation, but she was like always like this. ठीक है, घर से झगड़ा करके आई होगी, I don't know what's the reason. So and after afternoon lunch के time था, then we had a bhiksha. I was having a lunch there. और लंच में मेरे साथ आके वो लेडी बैठ गई, कहती सर आपने 1 घंटे में बहुत दुखी हुई, मैं बहुत दुखी हुई 1 घंटा। मैंने कहा क्या हो गया अम्मा? आप पूरा 1 घंटा कृष्ण 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 नाम बोलते रहे, मेरे राम का एक बार भी नाम नहीं बोला। कृष्ण तो लिखना भी मुश्किल है, राम तो लिखना भी आसान है, और कृष्ण हमेशा टेढ़े खड़े रहते, सीधे नहीं रहते। That's what she said. कृष्ण को कभी भी देखो वो हमेशा टेढ़े होंगे, उनकी हर हरकतें क्या नटवर लाल है, वो सीधी तरीके से बात क्यों नहीं करते। अर्जुन कहता बार बार, कृष्ण अर्जुन गीता जी एकम वद, मुझे कंफ्यूज मत करो। अर्जुन कृष्ण जी को गीता जी में कई बार बोलते हैं एकम वदन, मुझे कंफ्यूज मत करो, एक बात साफ बताओ मैं क्या करूं। और भगवान जी फिर भी कुछ और ले आते हैं, कुछ और बात ले आते हैं। तो कृष्ण कोई अहरे गहरे नथु खैरे नहीं है, कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो नारायण सर्वगुण संपन्न है, नारायण स्वयं है। इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसके पीछे कोई तर्क, लॉजिक, रीजन, पर्पस ना हो। एनीवन, जितना आप इवॉल्व हो जाओगे, वो जितना इंडिविजुअल इवॉल्व होता है, वो इलॉजिकल एक्टिविटी कम करता है। कोई भी अच्छा डॉक्टर इलॉजिकल कमेंट नहीं देता मेडिसिन के बारे में। यदि डॉक्टर श्रेष्ठ है, वो बोलेगा मेडिसिन के बारे में तो तोल मोल के बोलेगा, इलॉजिकल ऐसे नहीं बोलेगा एनासिन ले लो, क्रोसिन ले लो, टेट्रामाइसिन ले लो, ये ले लो, ब्रूफेन ले लो, ऐसे नहीं बोलता। और हमें जिनको थोड़ा ज्ञान भी नहीं है, हम सारी दुनिया का प्रवचन दे देते हैं मेडिसिन के बारे में। भाप ले ले, ये ले ले, वो ले ले, व्हाई डोंट यू टेक, काढ़ा पी ले, ये पी ले, वो पी ले, एवरीथिंग वी गिव। जितना आदमी इवॉल्व होता है उसके शब्द तोल मोल के बोलते हैं। तो डॉक्टर कैजुअली नहीं बोलता, लॉयर कैजुअली नहीं बोलता कोई सेंटेंस। आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास भी जाके तो कैजुअली नहीं बोलते, जो सोच के बोलते हो, समझ के बोलते हो। तो भगवान कृष्ण ने सोच समझ के, विचार करके, पूरी पूरी सोच के रथ को जानबूझकर द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा किया।
नाउ नोटिस इट। 2 श्लोक पहले अर्जुन कह रहा था आई वांट टू सी दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले हुआ आतताई है। यदि आप लास्ट श्लोक सुन देखें तो उसमें शब्द आता है युद्ध की चाहने वाले, युद्ध को चाहने वाले। मैं देखना चाहता हूं दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ देने वाले कौन है, कौन चाहते हैं। तो अर्जुन ये सोच रहा था कि सारे के सारे लोग जो आए हैं लड़ाई में, दे आर एंटोगनिस्टिक टू मी, they are antagonistic to me, they are not for me, either you are with me or you are not with me. George Bush famous statement 9/11 के बाद he said either you are with me or you are not with me. If you are not with me you are my enemy. 9/11 जब हुआ तो बुश की वेरी स्टेटमेंट, very popular statement, either you are with me you are not with me. If you are not with me you are my enemy, period, खत्म। सो पूरा दुनिया 2 भागों में बांट गया था, यू आर विद मी। और तो दुर्योधन, अर्जुन सोच रहा है इफ यू आर नॉट विद मी यू आर माई एनिमी, यू आर नॉट विद मी यू आर माई एनिमी। और ये आइडिया को भगवान जी नहीं चाहते थे। प्लीज लिसन मी, भगवान जी कभी भी नहीं चाहते थे कि अर्जुन गुस्से से, खुंदक से, क्रोध से कोई एक्टिविटी करें। सेम विद यू। गीता टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आप अपनी एक्टिविटी उस एटीट्यूड से करो जिसमें आपको गुस्सा, खुंदक हो। वो एक्टिविटी कभी मत करो जिसमें आपको गुस्सा हो, खुंदक से मत करो। गुस्से से कुछ भी किया हुआ कार्य श्रेष्ठ नहीं होता। और भगवान जी चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे बिकॉज इट्स माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। लोभ से भी नहीं, क्रोध से भी नहीं। इसलिए जानबूझ के भगवान जी युद्ध की रथ को द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने ले आए। बाई चांस, सपोज, इमेजिन कीजिए यदि भगवान जी रथ को दुशासन और दुर्योधन के सामने ले आते तो अर्जुन को गुस्सा बढ़ता और वो गुस्से से युद्ध करता। और जब गुस्से से युद्ध करता तो ये धर्म युद्ध नहीं होता। देन इट्स नॉट अ होली वॉर, देन इट्स अ नॉर्मल फाइट। एंड भगवान नेवर वांटेड दैट ही शुड फाइट विद एंगर, विद रिवेंज। आई टोल्ड सो मेनी टाइम कि यदि आप और मैं होते ना भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन के पास, 2 मिनट में लड़वा देते उसे, 2 मिनट में। इतना टाइम नहीं लगता, 18 अध्याय देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। क्यों? 2 पंजाबी के एडजेक्टिव लगा के, 2 पंजाबी के एडजेक्टिव लगा के बोलते तुझे पता है तू इनके साथ ऐसा कर रहा है, दुर्योधन के साथ ऐसा कर रहा है, तुझे पता है द्रौपदी के साथ इन्होंने क्या किया था, तुझे पता है लक्ष्य ग्रह में इन्होंने क्या किया था। यू ऑल नो द स्टोरी सो आई डोंट हैव टू गिव यू द स्टोरी। तुझे पता है भीम के साथ इन्होंने क्या किया था। यदि अर्जुन की आप सामने आप होते, उसे गुस्सा 2 मिनट में रिवेंज करा देते, 2 मिनट में एंगर करा देते। एंड वो यदि गुस्से से युद्ध करता तो फिर ये युद्ध नॉर्मल होता। लेकिन पूरी गीता जी में भगवान जी ने एक बार भी द्रौपदी का रेफरेंस नहीं दिया। नॉट अ सिंगल प्लेस ही रेफर्स द्रौपदी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफर नहीं किया। इट्स लाइक दिस फ्रेंड्स, सपोज आपकी ब्रदर से नहीं बनती, या आपकी सिस्टर से नहीं बनती, या सिस्टर इन लॉ से नहीं बनती, या किसी से नहीं बनती, या किसी से आपके 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा जानते हो आप? 36 का आंकड़ा ऐसा होता है 3 6, दोनों का मुंह एक दूसरे से अलग, दोनों का टपसी टर्वी होती। आपकी फ्रेंड है, आप उसको पता है कि आपके ब्रदर से नहीं बनती, आपको उसको पता है आपकी सिस्टर से बनती, किसी से नहीं बनती, और वो आके पूछे तेरे भाई का क्या हाल है आजकल, कैसे चल रहा है, वो क्या कर रही है, वो जख्म को रेत रही है। शी वॉन्ट्स टू इंस्टिगेट यू, वो आपको
इंस्टिगेट करना चाहती है ताकि आपके अंदर एंगर जागे। प्लीज लिसन मी, दिस इज हाउ द टेम्पर यू लूज। आपको गुस्सा है अपने ब्रदर से, अपनी सिस्टर से, अपनी मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से, हस्बैंड से, किसी से, और आपकी सहेली को पता, और वो आके आपसे पूछती है या पूछता, how is your sister-in-law? What is she doing? I believe they bought a new car. I believe they had a new house. क्या कर दिया? जले में नमक छिड़क दिया। लेकिन भगवान जी ने एक बार भी रेफरेंस भी नहीं दिया द्रौपदी का। रीजन, बिकॉज वो चाहते नहीं थे कि युद्ध ये गुस्से से करे, खुंदक से करे। वो चाहते थे युद्ध करे, इट्स एज एन ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। और अर्जुन, भगवान कृष्ण जी की ये चाल उल्टी पड़ गई। क्रोध खत्म हो जाएगा अर्जुन का, अब गिल्ट आ जाएगी। नाउ दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दैट। इफ यू बिलीव समबडी इज नाइस और वो नाइस निकल जाए, व्हाट हैपेंस? नथिंग हैपेंस। यू बिलीव समबडी इज नॉट नाइस और खराब निकल जाए, nothing happened, because you prepared yourself for that. You believe somebody is very very nice और वो nasty निकल जाए तो anger आता है। And you believe somebody is very nasty, negative है, दुर्बुद्धि है, बेचार है, बेकार है, और वही सबसे ज्यादा benevolent निकल जाए, then you have a guilt within you. तो अर्जुन सोच रहा था कि सबके सब दुर्बुद्धि दुर्योधन है, सबके सब नेगेटिव है, एंड भगवान जी ने जानबूझ के रथ को भीष्म द्रोण के सामने खड़ा कर दिया। और वो सामने जब उसने द्रोण और भीष्म देखा, अर्जुन के अंदर गिल्ट आ गया। अब इस गिल्ट को हटाने के लिए 700 श्लोक लेंगे भगवान जी। द होल भगवत गीता इज गेटिंग यू आउट ऑफ योर ओन गिल्ट। इफ यू आस्क मी, द मूल एस्पेक्ट ऑफ गीता जी क्या है? गेट यू आउट ऑफ योर ओन गिल्ट। एंगर, गिल्ट इमोशंस हैं, एंड देयर अर्जुन, और हम जानबूझ के गिल्ट छोड़ना भी नहीं चाहते, हम शोक नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज वी बिलीव मैंने शोक छोड़ दिया तो मैं सेल्फिश हो जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट 17 चैप्टर में भगवान जी धृति पे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कई कई लोग ईगो के कारण 20-20 साल शोक नहीं छोड़ते, अपने दुख को नहीं छोड़ते। 20 साल पहले somebody said a nasty thing to you, 20 years ago somebody said something to you, और आप उस दुख को 20 साल तक संजोए हुए हो। दिस इज ईगो। गिल्ट को नहीं छोड़ते हम, अपने दुख को नहीं छोड़ते। आपका इंटेलेक्ट इवॉल्व हो रहा है। आज 5 बजे जो पापा आए थे, आपका इंटेलेक्ट डिफरेंट था। 5 o'clock when you logged into Zoom, you have a different intellect. In last 50 minutes, आपका इंटेलेक्ट थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ। That's the process. इस क्लास का पर्पस क्या है? आपकी बुद्धि को विकसित करना, आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करना, और आपका इंटेलेक्ट जैसे डेवलप होता रहेगा, पास्ट की चीजों में आपको कमियां नजर आती रहेंगी, बट दैट्स ऑल राइट। जितना आपकी बुद्धि विस्तृत होगी उतना आप अवेयर ज्यादा होंगे, जितने आप अवेयर ज्यादा होंगे उतने आप डेवलप ज्यादा है। और ये क्लास का कोई और पर्पस नहीं है। ये पर्पस नहीं है कि मैं कोई नेटवर्किंग कर रहा हूं। I don't know, and एक दो का नाम को छोड़ के I don't know even anybody's name. शक्लें भी नहीं पता मुझे, and I never called anybody in my, अब आपको किसी को भी I will never call in my life कि आपको ये करो। I don't want to make a networking class. पर्पस यही है कि आप इवॉल्व हो और आप इवॉल्व होके युक्त हो, एंड जब आप इवॉल्व होंगे, योर विजन, आपका होराइजन बढ़ेगा। और जब आपका होराइजन बढ़ेगा, जैसे आप ऊपर होराइजन बढ़ेगा, हिल्स एंड वैलीज सेम हो जाएंगे।
हिल्स एंड वैलीज सेम हो जाएंगे। अब यहां से देखो तो ऊपर नीचे है, छत से देखो तो गैप कम हो जाता है, हेलीकॉप्टर से खड़े होकर हेलीकॉप्टर में बैठ के देखो तो डिविजन्स और कम हो जाते हैं, एरोप्लेन में बैठो देखो तो और डिविजन्स कम हो जाते हैं, सैटेलाइट से देखो पूरी अर्थ एक हो जाती है, देयर इज नो डिविजन्स। सो एवोल्यूशन डिविजन्स को कम करती है। वी हैव 5 minutes नाउ, you have any question, we'll open for a question answer session. With this we conclude today class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti. Anybody have any question? Unmute कर लें अपने आप को and ask the question. If there is no question, we'll see you tomorrow. We'll see you tomorrow. Aradhana, do you have a question? Yes, there is a question. Unmute कर लीजिए अपने आप को जी. शिप्ला खन्ना सोनी, आपका क्वेश्चन है या जस्ट thumbs up है? आराधना जी, you have question? Unmute कर लीजिए आप. Unmute नहीं हो रहा. अब हो गया. Okay. हाँ जी. नमस्ते जी. नमस्ते. मेरा क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपने ना एक मेंशन किया था, मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी, तो आपने मेंशन किया था हनुमान जी symbolizes a controlled mind. Yes. For more energy, pick up a higher goal or purpose or target, like Hanuman ji picked Rama. Yes. तो मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था कि in from my mind, earlier it was that I'm picking up my goals, I'm picking up my targets. I'm doing it. Now there's a sense of, and even when I look, first tha ki Hanuman ji picked Rama, but I hear that maybe Hanuman ji did not pick Rama, Rama picked Hanuman ji. And for me also, I mean, there are no goals and targets, but I feel targets and goals pick me up. So okay, it's, you don't choose your guru chooses you. You don't choose your goal chooses you. आपके पास options आते हैं. Nature always knocks your door. The best always knocks your door. हमें लगता है हम चूज कर रहे हैं, बट अब पहले लगता था मैं चूज कर रही हूँ, बट आई वांट टू नो, इसको थोड़ी क्लैरिटी अगर आप दे सकते हैं. बट अब है थोड़ी कंफ्यूजन है इधर कि मैं चूज कर रही हूँ कि वो गोल्स चूज कर रहे हैं, टारगेट्स चूज कर रहे हैं मुझे. You are working in ITC now. You know ITC का full form? In the confusion. Now, when you are lower level of intellect, you are sure. जब इंटेलेक्ट लोअर होता है श्योरिटी ज्यादा होती है, जब इंटेलेक्ट इवॉल्व होता है कंफ्यूजन आती है, एंड हाईएस्ट लेवल में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती. दैट्स द प्रोसेस. सो फर्स्ट वी हैव ईगो दैट आई एम द डूअर, आई एम द मेकर, आई टेक माय डिसीजन, व्हिच इज अ नॉर्मल फिनोमेना. और उसका अहंकार भी आता है, यू गेट ईगो, एंड सॉरो भी उसी का. मैंने डिसीजन लिया था, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, you get into arrogance and ego. That's the grossest way. Then you say, Bhagwan ji uses the word nimitta matram mevati. I am just an instrument. Nature का जो plan है वो आपके सामने option देता रहेगा. If option is prarabdha, then you don't have a choice. प्रारब्ध मतलब? I'm in chapter 2 में is going to explain you thoroughly. Prarabdha vasana and sanchita vasana. There are few things where you don't have a choice.
There are few things you have a choice. For example, you can't choose your parents. वो आपका क्या है? प्रारब्ध. You are Indian, it's your प्रारब्ध. अब अमेरिका में भी सेटल हो जाओगे, it is your प्रारब्ध. You don't have a choice of action. Where you don't have a choice of action, we call it prarabdha. In English, we call it destiny. In English, we call it destiny. Some places you have a choice of action. And where you have a choice of action, we call it purushartha. Purushartha means free will. No animal have a choice of action. No animal. You will never find a vegetarian tiger. Even in Vrindavan में भी tiger क्या होगा? Non-vegetarian होगा. You will never find vegetarian cow, non-vegetarian cow. England में there's an incident happen. It's known as a mad cow disease. Mad cow disease में England में लोगों ने तो scientists ने मीट देना शुरू कर दिया कीमा बना के गायों को और जो दूध निकला वो जहर निकला और 45 people died. They don't have a choice of action. No animal has a choice of action. You and I have a choice of action. And this choice of action, जहां पे आप choice of action है, आपका intellect इतना sharp होता है, you can use your choice of action. जहां आपके पास choice of action नहीं है, you surrender to the will of the Lord. You surrender. That is the discrimination intellect developed. Chapter 2 में उसकी detail analysis आएगी. Detail chapter 2 में verse number 11 to 30. That there's a detailed analysis. Prarabdha and Sanchita. We will continue. But some places you don't have a choice. Some places you have a choice. So where you have a choice, use it. Where you don't have a choice, swikar it. So with this, we'll meet you tomorrow. Thank you very much. Thank you.